नमस्कार दोस्तों, आप सबको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में चने की दाल, दलिया, तेल अब बंद हो गया है और नोफेड के माध्यम से स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पे लोकेशन के माध्यम से गाड़ी पहुंचने वाली है और जल्द ही लाभार्थियों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दाल, दलिया, तेल बंद हो गया है, अब आएगा प्रीमिक्स लड्डू, प्रीमिक्स बर्फी, प्रीमिक्स हलवा और प्रीमिक्स दलिया, प्रीमिक्स खिचड़ी, यानी कि इतने 5 प्रकार का राशन आने वाला है आंगनबाड़ी केंद्र में। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे काकोरी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के राज्य में, आप लोगों के परियोजना में, ब्लॉक में क्या क्या आता है वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हमारे वहाँ अभी तक तो चने की दाल, दलिया, तेल आ रहा था, बहुत अच्छा राशन था, नंबर 1 का राशन था, बहुत अच्छा राशन था। लोगों की डिमांड भी वही है, लाभार्थी भी वही कहते हैं, दीदी दाल, दलिया, तेल ही बांटो, सरकार से कहो, लिखा पढ़ी करो, कागजों में दो कि दाल, दलिया, तेल लाभार्थियों को पसंद है। लेकिन हमारे कहने से, हमारे लिखा पढ़ी करने से राशन नहीं आने वाला है भाई। जो सरकार के बजट में होगा, सरकार की जो मंशा है वो देगी। वैसे तो सरकार का कहना है कि जो चने की दाल, दलिया, तेल हम आंगनबाड़ी केंद्र में वितरण होता था, लाभार्थियों को मिलता था, वो घर के लोग खाते हैं और रिश्तेदार खाते हैं। तो भाई देखो, वो उनकी अलग मंशा है, ठीक है। बाकी ये है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो प्रीमिक्स लड्डू, दलिया, बर्फी, खिचड़ी के पैकेट आने वाले हैं वो बहुत जल्द ही मिलेंगे। तो मैं लाभार्थियों से, सभी से कहना चाहती हूँ, मिट्ठू की चोट दब गई है, मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अब अगर आपके घर में जो लाभार्थी हो या गर्भवती महिलाएं हो या इलेक्टिंग मदर हो, अगर केवाईसी फीडिंग नहीं हुई हो तो जल्दी से जल्दी आंगनबाड़ी केंद्र में फीडिंग करा लीजिए, केवाईसी करा लीजिए। और क्योंकि जो राशन आने वाला है तो जब तक आप फीडिंग केवाईसी नहीं कराएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। फीडिंग केवाईसी करने के लिए आपको आधार लेके जाना पड़ेगा और साथ में मोबाइल नंबर लेके जाना पड़ेगा, और जिसकी केवाईसी होना है उस लाभार्थी को स्वयं जाना पड़ेगा। ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों की जनगणना में ड्यूटी लगा दी गई, तो मेरी भी जनगणना में ड्यूटी लग गई है, मैंने भी कार्य शुरू कर दिया है। तो बहनों, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों की जनगणना में ड्यूटी लगी कि नहीं लगी। बाकी थोड़ी जनगणना में मैं शिकायत बिल्कुल कर रही हूँ, वीडियो के माध्यम से शिकायत कर रही हूँ, कहना भी चाहती हूँ कि जो है जनगणना में ड्यूटी लगाई, हमें कोई एतराज नहीं, बहनें करने के लिए तैयार थी, बहनें कर लेती, इतना बहुत ज्यादा नहीं। हमारी आंगनबाड़ी बहनें बहुत सशक्त हैं, बहुत कार्य करने में एक्टिव हैं, बहुत ही कार्य करती हैं। उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी जाती है बहनें पूर्ण रूप से निभाती हैं। कहने का मतलब है, कोविड काल आया, कोरोना काल आया, उन्हें तो पता भी नहीं था वैक्सीनेशन क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है। हमारी बहनों ने पूरा प्रयास करके 100% अपने गाँव में वो वैक्सीनेशन और कोरोना की जो वैक्सीन है उसका पूरा काम कराया। दस्ता काम होते बहनें वो भी करती, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, हमारी बहनें को जो आदेश मिलता है वो आंगनबाड़ी बहनें अपना पूर्ण रूप से करती रहती है। दस्ता का कार्य करती है, पोलियो को मुक्त कराया हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने, और साथ में जो वैक्सीनेशन होता है, विचंडी होता है, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे में भी वही भागीदारी निभाती हैं। फेस कैप्चर से सरकार ने राशन कहा, फेस कैप्चर से भी बहनों ने राशन बांटना शुरू कर दिया, केवाईसी करके राशन बांटना शुरू कर दिया है। लेकिन बस ये है कि बहनों को कम से कम उस चीज की प्रशिक्षण मिल जाए, उस चीज की जानकारी मिल जाए, उस चीज का जो है थोड़ा उन्हें नॉलेज मिल जाए, ज्ञान मिल जाए कि हमें जनगणना का कार्य कैसे करना है। यानी कि ये जो जनगणना है वो करना कैसे है, शुरू कैसे करना है, किस पे करना है, मोबाइल पे या कागजों पे कैसे करना है, किसी को कुछ नहीं पता। बस ये है कि लिस्ट में आंगनबाड़ी बहन जी का नाम आया और आंगनबाड़ी बहन जी को बुलाया गया, मतलब फोन या सूचना के माध्यम से बुलाया गया, बताया गया कि आपका नाम जिले से स्तर से जो है तहसीलदार के स्तर से या डीएम कार्यालय के स्तर से आपका सूची में नाम आया है और आपको जनगणना ड्यूटी करनी है। बहनों के होश खो बैठे, क्योंकि भाई इतनी तेज धूप हो रहा है, जून का महीना चल रहा है, ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो गए हैं और हम लोगों को जनगणना का कभी कुछ पता भी नहीं कि कैसे की जाती है, कैसे क्या की जाती है। क्योंकि भाई देखो, सरकार का काम है, हर महीने तो होता नहीं, 10 साल के बाद जनगणना होती है। इस बार तो जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद अब हो रही है। मतलब पोर्टल पे काम करना है, गूगल मैपिंग से काम करना है, जीपीएस लोकेशन और जो हमारा मतलब नक्शे से होता है ना, नजरी नक्शे से। तो इस गणना इतना विशेष कार्य है, एक इम्पॉर्टेंट काम है। इम्पॉर्टेंट कार्य के लिए तो कम से कम हम आंगनबाड़ी बहनों को 2 दिन का, 1 दिन का प्रशिक्षण दे दिया जाता, बता दिया जाता, कुछ गाइडलाइन बताई जाती, कुछ जरूरी चीजें बताई जाती, कुछ डेमो करके बताया जाता कि हाँ आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे मोबाइल में करना है, ऐसे घर करना है, ये आपको गलतियां नहीं करनी है, ये आपको चीजें लेके चलनी। कुछ भी नहीं पता, बस आंगनबाड़ी बहनों को फोन किया गया, तत्काल बुलाया गया। तो अब कुछ बहनें 2 दिन नहीं पहुंची, तीसरे दिन नहीं पहुंची, 4 दिन बहाना किए, 5 दिन। भाई देखो, कुछ नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि हमें युद्ध में तैयारी करना है, कैसे करना है, कैसे हमें तलवार चलानी है, कैसे हमें बंदूक चलानी है, कैसे हमें सामने मतलब क्षेत्र में जाके, फील्ड में जाके कार्य करना है। तो हम घबराएंगे तो भाई है भाई। कुछ बहनें भाई रो रही थी, कुछ बहनें हमारे घबरा रही थी, कुछ बहनें परेशान हो रही थी, और ये समस्या थी कि हम लोगों को बिना ट्रेनिंग के जनगणना का कार्य सौंप दिया गया।
दूसरी बात है कि आंगनबाड़ी बहनों को क्षेत्र का काम नहीं दिया गया, अन्य क्षेत्र में काम दिया गया। कहने का मतलब है कि जैसे जो आंगनबाड़ी बहनें होती हैं अपने ग्राम पंचायत, अपने मजरे में, अपने निवास में कार्य करती हैं, भाई उनका एक फील्ड होता है जहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की जो नौकरी होती है वो निवास प्रमाण पत्र, उसमें मेन चीज होती है कि आप उस क्षेत्र के निवासी हैं, उस ग्राम पंचायत के निवासी हैं, वहां पे आपको कार्य करना होता है। दूसरी मतलब उस गांव की, जिस गांव में आप काम करिए उस गांव के मूल निवासी है, अगर गांव के नहीं तो कम से कम ग्राम पंचायत के मूल निवासी है। तो बहुत ज्यादा आंगनबाड़ी, देखो पहली बात तो महिला होती है, वो अपने ग्राम पंचायत के फील्ड में काम कर लेती है और उस गांव के अंडर में उसको जान पहचान रहती है। अब महिला है, आंगनबाड़ी कार्य करती है, उसको जनगणना का कार्य आंगनबाड़ी बहनों को दूसरे ग्राम पंचायत में दिया गया है। इतनी दूर दूर ग्राम पंचायतों में काम दिया गया है कि आंगनबाड़ी बहन के घर से 15 किलोमीटर दूरी पे जनगणना की ड्यूटी लगी है, 17 किलोमीटर दूरी लगी हुई है, 20 किलोमीटर दूरी लगी। बताइए, एक महिला है, आंगनबाड़ी कार्य करती है, उसे 6000 मानदेय मिलता है और उस उतने मानदेय में वो जनगणना का कार्य इतनी भीषण गर्मी में, जून के महीना में, बताइए कैसे वो जो है 20 से 17 किलोमीटर दूरी तय करके वो जनगणना का काम करेगी। ना ही कोई प्रशिक्षण, ना ही कोई ट्रेनिंग, ना ही कोई तैयारी। बताइए सरकार की गलती है कि नहीं है? ताबड़तोड़ आंगनबाड़ी पे मतलब कार्य सौंपे जाते हैं, कोई की कार्य योजना तैयार की जाती है, कार्यशैली तैयार की जाती है, एक प्लान तैयार किया जाता है कि हमें ये कार्य शुरू करना है। गलती तो इसमें यह है कि जिन लोगों की जनगणना में ट्रेनिंग कराई गई, जिन लोगों की जनगणना में ड्यूटी लगाई गई, वो लापता हो गए, वो गुम हो गए। कैसे उनकी ड्यूटी कट गई हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता। बस हम लोगों को बाल विकास परियोजना से, सीडीपीओ सर के आदेश से, तहसीलदार के आदेश से, या हमारे लेखपाल के आदेश से, या फिर हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी डीएम साहब के आदेश से हमें कार्य दिया गया और हमें जैसे तैसे शुरू कर दिया। बहुत बहुत हम लेखपाल जी को अपने धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम से कम उन्होंने 2 दिन आकर के हमें बताया कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है, ऐसे ऐसे शुरू करना, वरना हमारे तो दिमाग के बत्ती गुल हो गई थी, होश ही उड़ गए थे कि हमें करना क्या है। हमने 2 दिन सिर्फ ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, यही कि कहीं हमारी सेवा समाप्ति ना हो जाए, कहीं हमारा FIR हम पे ना हो जाए। हमने ज्वाइन कर लिया, 0 हटा दिया, लेकिन काम कैसे करना है हम 3 दिन घर पे बैठे रहे। फिर हमने लेखपाल जी से कहा कि आप भाई आकर के हमें 2-3 दिन बता दीजिए, हमें 2-4 घर करना बता दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। तो फिर हमारे लेखपाल दौड़ के सुबह 9 बजे आ गए और आकर हमें उन्होंने सपोर्ट किया। हमारे 2-3 घर घर जाकर हमें फीडिंग करना बताया और हमें मतलब मोबाइल पे करना बताया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि लेखपाल जी के द्वारा हमारी जनगणना शुरू हो गई है, कार्य शुरू हो गया है और बेड़ा पार भी हो जाएगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों को हमारी वीडियो की जानकारी कैसी लगती है। और अगर आंगनबाड़ी बहनें हैं तो हमें सपोर्ट करिए। मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्य करती हूँ। और मिठू सबसे नमस्ते बोल दो। तो जनगणना में तुम्हें ड्यूटी करनी है? हमको नहीं करनी जनगणना में। क्यों? सरकार का काम है, करोगी नहीं? चलिए ठीक है भाभी, मिठू जनगणना में ड्यूटी करना है? बिल्कुल हम ड्यूटी करेंगे। जन कल्याण से ही समाज का कल्याण होता है। चलिए मिठू हमारी जनगणना में ड्यूटी करेंगे। तो मिठू आपको भी HLB संख्या दी जाती है, तहसीलदार आपको भी HLB संख्या देंगे। और आपको काम कैसे करना है? हम भी उड़ उड़ के काम कर लेंगे। चलिए मिठू तो उड़ उड़ के काम करेंगे, लेकिन आपको बहुत तरीके से काम करना है। और जनगणना में सभी से बता दीजिए कुछ। मिठू आप हमारे सब्सक्राइबर से, हमारी यूट्यूब फैमिली से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि जनगणना के लोग आए तो OTP मत बताना। OTP जनगणना में नहीं ली जाती है, सिर्फ आपके घर की जानकारी लेंगे तो जानकारी बता दीजिएगा। कोई OTP नहीं जनगणना के अधिकारी लोग लेते हैं। जनगणना में कोई OTP का कार्य नहीं है। OTP मांगे तो समझ जाना कोई फर्जी आपके वहाँ आया है। साथ में आपको सिर्फ आपके घर की कुछ विशेष जानकारी हो देनी होगी, वो आप जानकारी दे दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।